वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज स्वाध्याय और चिंतन का ये 65वां दिन है। साधुवाद सबको। इस स्वाध्याय और चिंतन से हम सब जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से जहां इसके संगठनकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, वहां सभी साधुवाद के पात्र हैं। आज के होस्ट श्री मुकुल जी को भी नमस्कार और श्री अभिषेक जी को भी मेरी ओर से नमस्कार। हम ऐतरेय उपनिषद पर चर्चा कर रहे थे। आज हम इसका अध्याय दूसरा ले रहे हैं। अध्याय 2 में खंड 1 को हम ले रहे हैं सर्वप्रथम। बहुत अच्छा खंड है। जब आप इसको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस खंड में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है जो मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि ये खंड क्यों इतना अच्छा है। आइए बढ़ते हैं इसमें। इसका श्लोक मैं ले रहा हूं। अक्रामन्तु गर्भण्यम पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवन्ति यदेतद्रेतं तदेतत् सर्वेभ्यो अघेभ्यस्तेजं सम्भूतमात्तं नेवात्मानं बिभर्ति तद यदा स्त्रियां सिंचत्यथेन जनयति तदस्य प्रथम जन्म। इसका अर्थ है गर्भिणी महिलाएं कृपा करके हट जाए। यह निश्चय ही पहले पहल पुरुष शरीर में ही वीर रूप से गर्भ बनता है। जो ये वीर है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। वह अपने वीर्य में तेज को अपने शरीर में ही धारण करता है और फिर जब उसको स्त्री में संचित करता है तब उसको गर्भ रूप में जन्म देता है। यह इसका पहला जन्म है। बहुत ध्यान की बात है। यह इसका पहला जन्म है। यहां पर ये क्यों कहा गया गर्भिणी महिलाएं कृपा करके पीछे हटे, ये भी मैं आपको बताऊं। इस अध्याय में प्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन। यह वर्णन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। ये ध्यान रखने की बात है। जहां यौन शास्त्र गौण हो जाता है, शारीरिक दृष्टिकोण से यह हमें मालूम है कि किस प्रकार से गर्भाशय में वीर्य के प्रतिस्थापन से भ्रूण उत्पन्न होता है, निर्मित होता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है। यह हम सब लोग जानते हैं। इन्हें जहां यौन शास्त्र गौण हो जाता है वहां अध्यात्म शास्त्र की अहम भूमिका प्रारंभ हो जाती है। यहां उसी प्रक्रिया को दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहां ऋषि ने पर्याप्त विस्तार से बताया है। पिता और पुत्र में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हम सब पिता बैठे हुए हैं, पुत्र भी बैठे हुए हैं इसमें, और उनके भी आगे पुत्र हैं सबके। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। पिता और पुत्र में एकत्व होता है। यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए और इस एकत्व को हम जान लें तो हमारे घर में कितना पारस्परिक प्रेम बढ़ जाएगा, कल्पना करते हैं। झगड़ा होगा नहीं पिता पुत्र, बच्चों में और माँ बाप में झगड़ा नहीं होगा। ये एकत्व को यदि हम जान लें। इस मंत्र के प्रारंभ में एक नाटकीय निर्देश जैसा वाक्य आपने सुना। यहां गुरु चाहता है कि श्रोताओं में जो गर्भिणी महिलाएं हैं वह हटें। एक बात तो इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में हमारे ऋषि पुरुष और महिला में भेद नहीं करते।
महिलाएं उपासना, साधना, प्रार्थना, इस सब क्रम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। उन्हें मनाही नहीं थी साधना करनी। हमारी गौरव में संस्कृति, हमारे ऋषि सब गृहस्थ रहे हैं और उनकी पत्नियों ने उनका पूरा साथ दिया उनकी साधना में। उनकी अपनी साधना है, उनकी पत्नी, उनकी अपनी साधना है। वो बहुत बड़ी बड़ी साधिका बनी है उनकी पत्नी है ऋषि। कहां अरुंधति जी का नाम है, प्रातिस्मरणीय नारियां हैं ये। तो कोई ऐसा भेद तब नहीं था। ये तो बाद में, कालांतर में, बाद में आकर के कभी हमारी संस्कृति का ह्रास होते 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 एक स्थिति ये आ गई कि हमने ये मान लिया कि साहब महिलाओं को गायत्री मंत्र ही नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसको बहुत जोर शोर से इसका विरोध करा और समझाया कि ऐसा कब था कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। कौन कहता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए? ये तो एक विकृति थी सामाजिक, जिसमें ये आ गया कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने इस बात का खंडन करते हुए और पूरा अधिकार दिया महिलाओं को, क्या ये आप गायत्री मंत्र करिए, आप गायत्री मंत्र की साधिका बनिए, दीक्षा लीजिए गायत्री मंत्र की। तो हमारी संस्कृति में पुरुष और महिला में भेद नहीं। यहां ऋषि जो कह रहा है वो गर्भिणी स्त्रियों को ही केवल हटने के लिए कहता है, महिलाओं को हटने के लिए नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि समस्त महिलाएं यहां से उठ करके चली। उसने कहा केवल गर्भिणी स्त्रियां, गर्भिणी नारियां कुछ देर के लिए इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के बैठे। ऐसा क्यों उसने कहा? पुराणों में हमें सैकड़ों प्रकरण ऐसे मिलते हैं जहां हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गुरुजनों को व्यक्तिक और सामाजिक मनोविज्ञान का पूरा पूरा अद्भुत ज्ञान और इसके सतत प्रयोग से स्वस्थ सामाजिक जीवन की भूमिका वो निर्मित कर देते। हमारा समाज स्वस्थ सामाजिक समाज कहा जाता था और इसके पीछे हमारे ऋषि जनों का, गुरुजनों का ही योगदान था, जो इस पूरी प्रक्रिया को जानते थे, अच्छी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को जानते थे। पुराणों में हमें एक रोचक प्रकरण मिलता है जहां इंद्र को चिंता हो जाती है जब उन्हें यह सूचना मिलती है कि दैत्य हिरण्यकश्यपु ने एक नितांत नास्तिक पीढ़ी को पाल पोसकर प्यार कर दिया है, जो सभी प्रकार से धार्मिकता की विरोधी पीढ़ी तैयार कर रहा है। क्योंकि उसको तो ये था कि केवल मैं ही भगवान हूं, मुझे ही भगवान कहा जाए और कोई भगवान नहीं है। वो चाहता ये। इसके लिए वो वन में तपस्या करने के लिए चला गया है। इंद्र ये देख रहे थे कि हिरण्यकश्यपु वन में तपस्या करने के लिए चला गया है और ये इसी मंतव्य से तपस्या कर रहा है। तब इंद्र ने आदेश दिया कि हिरण्यकश्यप के राज्य में जितनी गर्भिणी स्त्रियां हैं इन सबको कहीं अन्यत्र भेज दिया जाए, क्योंकि वो तो तपस्या करने चला गया है। इन सबको कहीं अन्यत्र भेज दिया। और उस समय उसकी अपनी स्त्री भी गर्भिणी थी। उस समय उसकी अपनी स्त्री भी गर्भिणी थी। इस कथा में आगे ये बताया गया है कि जब वो उसकी स्त्री को, हिरण्यकश्यप की स्त्री को जब अलग किया जा रहा था तो नारद जी वहां आ जाते और नारद जी ये कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप की स्त्री से जो पुत्र पैदा होगा इसको एक विशेष प्रकार के संस्कारों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो वह व्यवस्था मैं करूं। तो इंद्र की अनुमति से उन्होंने उसको, हिरण्यकश्यप की जो गर्भिणी स्त्री थी, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया।
वहां ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में वह आश्रम की सेवा करने लगी, आश्रम वासियों की सेवा करने लगी, गौओं की सेवा करने लगी, प्रवचन सुनने लगी। आश्रम के नैतिक जो दैनिक कर्म होते थे उनमें सब में हाथ बटाने। और जब उसका पुत्र उत्पन्न होने को था तो उसे वापस हिरण्यकश्यप के महल में भेज दिया गया, और जो उससे पुत्र पैदा हुआ हम सब जानते हैं कि वो है प्रहलाद नाम से पैदा। उसका नाम था प्रहलाद। तो हमारे ऋषियों को इस आध्यात्मिक ज्ञान का पता था कि गर्भ के बाद शिशु का निर्माण जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन स्त्री जब गर्भ काल में होती है तब भी शिशु पर क्या उस जो भ्रूण है जो बढ़ते बढ़ते शिशु बन रहा है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है विचारों का, वह जानते थे। वह जानते थे। कल्पना करिए ना, अभी कोई स्त्री गर्भिणी है, उसके गर्भ में शिशु पल रहा है और अचानक उसके सामने कोई ऐसी हादसा हो जाता है, वो भयभीत होती है, बहुत भयभीत हो जाती है। तो वह शिशु भी जो पैदा होता है या तो उसका कोई अंग अविकसित पैदा होता है या बड़ा भयभीत रहता है वह जीवन पर। उसके ऊपर वह प्रभाव जो उसकी मां भयभीत हुई एकदम से, वह प्रभाव वो अपने साथ ले लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि गर्भिणी स्त्री के कमरे में अच्छे अच्छे चित्र लगाए गए, भगवान के चित्र लगाए गए, भगवान राम के चित्र लगाए गए, जो है कृष्ण जी की जो है बाल्यकाल के चित्र लगाए गए, इस प्रकार की सब बातें। तो उसने जो कहा, ऋषि ने गर्भिणी स्त्रियां यहाँ से चली जाएं, उसने भी इसी दृष्टिकोण से कहा कि अब जो चर्चा प्रारंभ हो रही है ऐसा ना हो कि कहीं गर्भिणी स्त्रियों के मन में कुछ कामुकता के विचार आ जाएं, तो इसलिए इन स्त्रियों को यहाँ से अलग चले जाना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ऋषि ने यह क्यों कहा, जो शुरू में इसमें आया कि गर्भिणी स्त्रियां यहाँ से चली जाएं। तो इस मंत्र में बड़ी स्पष्टता से अहंकारी वृत्ति की संपूर्ण शव यात्रा सामने है। मैं बहुत बड़ा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अहंकारी वृत्ति की संपूर्ण शव यात्रा सामने आ जाती है। मनुष्य में यह अहंकार रहता है कि वह इस पुत्र को, इस बालक को, इस शिशु को जिसको वह जन्म दे रहा है, वह उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। वो समय समय पर पिता अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को सुना भी देते, अरे मैंने अगर तुम्हें जन्म ना दिया होता तो तुम आज के यहाँ, मैंने अगर तुम्हारे साथ ये ना किया तो तुम ये हो, मैंने अगर तुम्हारे साथ ये ना किया होता तो तुम ये हो। अक्सर हम अपने घरों में इस मैं का प्रयोग करते हैं, अपने ही बच्चों के साथ, अपनी ही औलाद के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ ये मैं का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। यही हमारी अहंकारी वृत्ति है। अभी जो मंत्र आप सुनेंगे, मैं जो फिर कह रहा हूं कि इन मंत्रों में अहंकारी वृत्ति की शव यात्रा निकल जाती है जब आप इसका पूरा मतलब समझ जाते हैं। इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम कीटाणु बना है। यहां पर यह एक संकेतिक अर्थ में प्रयोग किया गया कि यह बना है। वह परमात्मा व्यक्ति की वासनाओं से रूपांतरित होकर पूर्व के जीवन के सभी विचारों और कर्मों से गड़े मन और वृद्धि को लिए हुए भटकता रहता है। समझिएगा मेरी बात को, इसे ही जीव कहा जाता है, इसे ही जीव कहा जाता है। और यह प्रथम में व्यक्ति के वीर्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। व्यक्ति के वीर्य में व्यक्ति का ही व्यक्तित्व होता है, ये जान लीजिए। व्यक्ति के वीर्य में व्यक्ति का ही व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति के वीर्य के हर कण में
उसके व्यक्तित्व का तत्व रहता है, जिसे हम दर्शन की दृष्टि से कह सकते हैं कि हमारा जीवन ही हमारे वीर में रहता है। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, क्षमा चाहते हुए। क्षमा चाहता हूँ, लाइट चली गई। विनय विनय जी, एक रिक्वेस्ट जरा सा आपसे करूंगा जी। थोड़ा सा कैमरा अपना एडजस्ट कर लें। आपका फेस ना आधा आधा आता है, तो वो थोड़ा सा। ठीक हो गया? हाँ, अब बेटर है। यस यस, थोड़ा सा और कर धन्यवाद। लीजिए, थोड़ा सा और कर क्षमा लीजिए। चाहता हूँ, लाइट चली गई थी तो मुझे एक स्विच बंद करना था। हाँ, नहीं नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा विनय जी और थोड़ा एंगल ठीक करिएगा प्लीज। अब हो गया? नहीं, हाँ, अब बेटर है, अब बेटर है। ठीक, थैंक यू सर। तो मैं तो आपको बता रहा था कि हर व्यक्ति के वीर्य के हर कण में उसके व्यक्तित्व का तत्व रहता है। हम दर्शन की दृष्टि से कह सकते हैं कि हमारा जीवन ही हमारे वीर्य में रहता है। हमारा जीवन ही हमारे वीर्य में रहता है। और इस दृष्टि से इस मंत्र का एक दार्शनिक सत्य ही बताया जा रहा है, वह यह है कि हम अपने में ही अपने को धारण किए हैं। हम अपने में ही अपने को धारण किए। सामान्य रूप से बंधुओं, हम जन्म उसको कहते हैं जब शिशु गर्भ से बाहर, जब शिशु गर्भ से बाहर आता है, जन्म सामान्य रूप से उसको कहा जाता है। परंतु तात्विक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि मानव जन्म तब होता है जब एक व्यक्ति अपने वीर्य की सफलतापूर्वक स्थापना गर्भ में कर देता है। उस दिन से जन्म का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो जाता है। और चूंकि उसके वीर्य में उसका अपना ही व्यक्तित्व है, अपना ही जीवन है, तो वह स्वयं स्वयं उसमें प्रतिस्थापित हो जाता है। अगला मंत्र, तत्स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति यथा सौमंडलम तथा तस्मादेनाम्ना हिनस्ति सा आसेते मात्मानमत्र गतं भावयति। वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे अपना अंग होता है वैसे ही वह हो जाता है। इसी कारण से ही तो इस स्त्री को वह पीड़ा नहीं देता है। यह स्त्री इस गर्भ का पालन पोषण करती है। अब चूंकि उसके भीतर गर्भ स्थापित हो जाता है, तो वह गर्भ जो वीर्य गर्भ में पहुंच जाता है और पहुंच करके स्थापित हो जाता है, तो मां से एक रूप हो जाता है। समझिए इस बात, वह मां से एक रूप हो जाता है, जैसे वह उसी के शरीर का हृदय और आमश्य हो जाता है। वह उसी के शरीर का हृदय, उसी के शरीर का आमश्य, ऐसा वह उसके साथ एक रूप हो जाता है। और जब वह एक रूप हो जाता है, तो वह मां भी उस वीर्य का, उस गर्भ का पालन पोषण करने में रात दिन एक किए रहती है और उसे उसकी कोई पीड़ा नहीं। वह प्रसन्नता से उसको स्वीकार करती है, क्योंकि वह उसके साथ एक रूप हो जाता है। बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगला कह रहा है, सा भावयित्री भवयित्वा भवति त स्त्री गर्भ विभर्ति सो अग्र एवं कुमारः जन्मनो अग्रे अधिभावयति सा यत् कुमार जन्मनो अग्रे अधिभावयात्यात्मनेव तद्भाव्यते आशा लोकानां सन्त्या एवं संतता ही में लोका सदस्य द्वितीय है जन्म। बहुत बड़ी बात इसमें
वह गर्भ का पालन पोषण करने वाली स्त्री पालन पोषण करने योग्य होती है। इस गर्भ को प्रसव के पहले तक स्त्री धारण करती है। फिर जन्म लेने के बाद वह पुरुष पहले से ही उस कुमार की उन्नति करता है। वह जो जन्म लेने के बाद पहले ही बालक की उन्नति करता है, वह मानो उन लोगों को बढ़ाने के द्वारा अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इस प्रकार ये सब लोग विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यहाँ उसका दूसरा जन्म है। जब उसका शिशु पैदा हो जाता है तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस शिशु के रूप में वह स्वयं ही तो पैदा हुआ है। जब एक उसने वीर्य स्थापित करा था, इस वीर्य में उसका अपना व्यक्तित्व था, उसका अपना जीवन था, और उसके बाद उसकी पत्नी ने उस गर्भ को अपने साथ एकाकार कर लिया, और एकाकार करने के बाद बिना किसी पीड़ा के प्रेम के साथ उसका पालन पोषण किया, और अब ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ या पुत्री उत्पन्न हुई है, यह उसका ही अपना ही तो जीवन उत्पन्न हुआ है। सोचिए, उसका अपना ही तो जीवन उत्पन्न हुआ है, क्योंकि तो जो कुछ भी हुआ उसके अपने ही तो जीवन से उसने निकाला है। तो वह जो पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई है, जो शिशु उत्पन्न हुआ है, वह उसका अपना ही जीवन उत्पन्न हुआ है, और यह उसका दूसरा जीवन है। जब हमारा पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो निश्चित रूप से यही मानना चाहिए, और यही इसके पहले मैं कह चुका हूं कि यदि हम इसी भाव को मान लें, यह एकत्व हम कर लें कि यह मैं ही तो हूं, ये अलग कहां से है मेरे से मेरा शिशु, ये मैं ही हूं, ये मेरे ही रूप में है, ये मेरा ही दूसरा रूप है। तो बताइए, झगड़ा खत्म ना? सारा झगड़ा खत्म ना? कि जो तू क्यों है, तू कैसे है, अरे भाई ये मैं ही हूं, जो कुछ वो मेरे से अलग नहीं है, तो झगड़ा खत्म। अब हम यहाँ कहते हैं, माँ अपने शिशु का पोषण शारीरिक दृष्टि से तो करती है, साथ ही अपने विचारों की बनावट से माँ अपने बच्चों में संस्कारों का भी पोषण करती है। मैंने पहले भी बताया कि हम जो है क्यों उसने हिरण्यकश्यप की स्त्री को जो है वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा, कि मैं उस समय बता चुका हूं कि माँ जो है वो अपने विचारों की बनावट से भी अपने बच्चे के संस्कारों का पोषण करती है। गर्भ का शिशु तो अपने पिता का ही तत्व है, अतः पिता के मन में पत्नी के प्रति एक ऋणी होने का भी आधार बना है। क्या ऋणी है वो? कि मेरे ही शिशु को तो लेकर अपने गर्भ में चल रही है, तो वह ऋणी बने रहने का भी एक आधार बना रहता है, और स्वयं उसी को उस गर्भ में एक प्रथम आश्रय मिला हुआ है, उसी को ही उसके अपनी पत्नी के गर्भ में आश्रय मिला हुआ है, ये जान करके, और वह आश्रय देने वाली आश्रय जो देता है, हम उसके ऋणी रहते हैं कि नहीं रहते? तो इसलिए वह कह रहा है ऋषि कि पत्नी का भी उसको ऋणी बने रहना चाहिए। सब पारिवारिक व्यवस्था की बात है, इस पूरे ये जो खंड है पारिवारिक व्यवस्था को लेकर के। हिंदू संस्कृति में विवाह का पवित्र आधार जो है वो किसी समझौते पर नहीं है। मुसलमानों में एक समझौते के तहत विवाह होता है, हमारे यहाँ विवाह एक ईश्वरीय कार्य है, वह एक पवित्र बंधन है। हम केवल शारीरिक सुख भोग के लिए विवाह नहीं करते। आज की परिस्थितियों में क्या हो रहा है, ये तो थोड़ा समय के अंदर जो बदलाव आया है उसको लेकर के कह सकते हैं। हम भी एक वकील हैं, कोर्ट में बहुत मुकदमे आते हैं, इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं, लेकिन वास्तविकता अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो केवल शारीरिक सुख भोग विवाह का अगर आधार है, कोई मानता है तो नितांत गलत है, नितांत गलत। ये नहीं है हमारे हिंदू पद्धति में विवाह का, ये तो पवित्र बंधन है विवाह, और वह इसी मंत्र में स्पष्ट कर रहा है कि क्यों उसको ऋणी लेना चाहिए।
एक पति को अपनी पत्नी का ऋणी क्यों रहना चाहिए? हम कहते थे हम तेरे कैसे ऋणी होंगे? नहीं, हम अपने माता पिता के प्रति भी हमारा दायित्व है, तो उसके प्रति भी हमारा दायित्व है। हमें उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और कृतज्ञ रहना चाहिए अपनी पत्नी के प्रति। अगर हम ये कर लें तो झगड़े खत्म है हमारे परिवार में। अब हम ये कहते हैं कि यह हर गृहस्थ के लिए एक प्रेम पूर्ण संदेश है। वो यह है कि अपने पुत्र की मां का पुरुष को हर प्रकार से पोषण करना चाहिए, क्योंकि वह अपने गर्भ में उसके पुत्र का पोषण करती है। पिता का ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने पुत्र को भोजन दे, पोषण करे, गर्भ में भी और जन्म के बाद भी। यहाँ पोषण शब्द का अर्थ बहुत व्यापक रूप में है। अपने शारीरिक पोषण की ही बात नहीं है केवल। शारीरिक पोषण के अतिरिक्त मानसिक और बौद्धिक पोषण भी इस पोषण में व्यापक रूप में सन्निहित है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पुत्र को, अपनी पुत्री का यदि भूख के दृष्टिकोण से, शारीरिक के दृष्टिकोण से पोषण करते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से पोषण करते हैं, तो मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से भी उससे कहीं ज्यादा महत्व दे करके हमें उसका पोषण करना चाहिए। तभी हम एक अच्छी पीढ़ी गढ़ सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छा परिवार गठन कर सकते हैं, एक सुसंस्कृत परिवार पद्धति का गठन। ये हमारा कर्तव्य है। और ये जो पोषण की बात इस मंत्र में आई है, उस पोषण में ये सारी चीज सन्निहित है। केवल शारीरिक पोषण की बात नहीं है, बौद्धिक पोषण भी है, मानसिक पोषण भी है, वैचारिक पोषण भी है, सब इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। अगला वो कहता है, सो अस्यमात्मा पुण्यभ्यम कर्मेभ्यम पतिध्यते अथास्यामितर आत्मा तत्कर्तव्यो गतपेति साइतम प्रणेव पुनर्जायते तदस्य तृतीये जन्मः। वह पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। यह पिता का आत्मा, इस पिता के द्वारा आचरणीय शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। इसके अनंतर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयु पूरी होने पर मरकर यहाँ से चला जाता है। वह यहाँ से जाकर ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। यह इसका तीसरा जन्म है। अब देखिए, तीसरा जन्म हो गया उसका, मर करके चला गया, पुनः उत्पन्न हो गया, तो यह उसका तीसरा जन्म है। अगला मंत्र ये स्पष्ट करता है कि जन्म और मृत्यु का संबंध तो केवल शरीर से है, परंतु तात्विक दृष्टि से वेदांत साहित्य में ऋषि गणों का एकमात्र विषय आत्मा ही है। तदोक्तमर्षिणं गर्भेनु सनवेशाम वेदमहं देवानां जनीमानि विश्वा शतं मापुर आया शरीर शतनदम् शैनो जवसा निर्दयमिति गर्भ एव तच्छानो वामदेव एव मुमाच। यहाँ एक वामदेव ऋषि की बात आ रही है। यह बात ऋषि द्वारा इस प्रकार कही गई है। वामदेव ऋषि ने यहाँ घोषणा करी है, ओह, मैंने गर्भ में रहते हुए इन देवताओं के बहुत से जन्मों को भली भांति जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीरों ने जकड़ रखा था। अब मैं वाज पक्षी की भांति वेग से उन सब को तोड़कर अलग हो गया हूँ। गर्भ में ही सोए हुए वामदेव ऋषि ने यह बात कही है। अपने जब वो माता के गर्भ में है वामदेव ऋषि, तो उन्होंने गर्भ में रहते हुए ये जान लिया कि आत्म साक्षात्कार क्या हो, गर्भ में आत्म साक्षात्कार हो। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि गर्भ में रहते हुए आपने
ये तो वामदेव ऋषि का प्रकरण तो बहुत पीछे का है। अभिमन्यु का प्रकरण हम सबको याद है, क्योंकि महाभारत सबने देखी है। जो कथानक महाभारत का है वो सबने सुना है और टीवी में देखा है। उसका पिता जब वो चक्र तोड़ने की कला उसकी माता को बता रहा है तो उसने सीख लिया चक्र तोड़ना। जहां आकर के पिता ने रोक दिया उसके आगे नहीं सीख पाया। नहीं, जितना पिता ने बताया उतना चक्र तोड़ना जो अभिमन्यु था वह सीख गया, गर्भ में रहते हुए सीख गया, गर्भ में सीख लिया। वामदेव ऋषि भी यही घोषणा कर रहा। वामदेव ने गर्भ में ही आत्म साक्षात्कार कर लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कोई विशेष जीवन की स्थिति आवश्यक नहीं। यह तो गर्भ में भी संभव है, केवल उसके लिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। जो हमारी संस्कारों की व्यवस्था है उसमें गर्भ के भी संस्कार हैं। अगर वैसी व्यवस्था की गई है तो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। गर्भ में ही वामदेव जी को यह स्पष्ट अनुभव हो गया कि उनके भीतर की चेतना ही आत्मा है। इस कारण वे पांचों कोशों की रचना देख सके, इंद्रियों का विकास देख सके, शनै शनै उन क्षमताओं की उत्पत्ति देखी जिन्हें पाकर मानवता पूर्णतः विकसित हो जाती। उन्होंने इसीलिए घोषणा की कि मैंने सारे देवताओं का जन्म देखा। ये देवता जो इंद्रियों के देवता है, मुख्य रूप से हम ये पहले भी मैंने चर्चा करी थी कि देवता शब्द का अर्थ प्रकाशित करने वाला होता है, जो प्रकाशित करता है। तो ये जो इंद्रियों के देवता है ये प्रकाशित देव हैं, इसलिए इनको देवता कहा गया है। तो वामदेव ऋषि कह रहे हैं कि मैंने इन सब देवताओं को जान लिया, इनको देख लिया सब देवताओं को। मैंने कहा माता के गर्भ में रहते हुए। आगे की बात है, सा एव विद्वान समाशरीर भेदा दुधर्वा उत्कर्मा यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामनात्वानकं संभवतं संभवतः यथा स्थानं गर्भण्यम्। अगला श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार जानने वाला यह ऋषि इस शरीर का नाश होने पर संसार के ऊपर उठ गया और उद्र गति के द्वारा परम धाम में पहुंचकर समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अमृत हो गया। गर्भणी स्त्रियां यथा स्थान पर आ जाएं। अब यहाँ चूंकि उसने वो चर्चा जो की गर्भ की समाप्त होनी है, तो ऋषि ने उनको, गुरु ने कहा अब आप अपने यथा स्थान पर आ सकती हो। इसमें जब ऋषि ने ये जान लिया, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हम बहुत चर्चा करते आत्म साक्षात्कार, लेकिन बहुत कम लोग, कुछ चुनिंदा लोग इस युग में इस स्थिति को प्राप्त हुए, जिनमें एक युग ऋषि अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी भी हैं, देवरा बाबा भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी हैं, उनमें से कई और नाम भी हैं इसमें, लेकिन ज्यादा नाम नहीं है जिन्होंने इस युग में आत्म साक्षात्कार की स्थिति को आजकल के, मैं और पीछे नहीं जाऊंगा, 1000 वर्ष पीछे जाऊंगा, शंकराचार्य जी भी हैं, सब हैं। वर्तमान के पिछले 500 वर्षों में गुरु नानक देव वगैरह इन सबको लेंगे तो बहुत कम लोग नाम आएंगे आपके पास जिन्होंने आत्म साक्षात्कार को इस जीवन में जान लिया। लेकिन इस ऋषि ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया गर्भ में ही, और वह सब करके जब वह अपनी आयु को प्राप्त करा तो परम धाम में पहुंच गया, जो अमृत को प्राप्त हुआ, जिसको हम अमृत प्राप्ति कहते हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम उधर गति की तरफ बढ़ते हैं और ईश्वर के जब परम धाम में जा पहुंच जाते हैं तो वही हमारे लिए अमृत है। ऐसे भी अमृत से पुत्र, हम अमृत पुत्र है, अमृत की प्राप्ति हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकार कैसे मिलेगा? अधिकार कुछ कर्तव्यों की पूर्ति के साथ ही प्राप्त होता है।
आज की लड़ाई, इस युग की लड़ाई यही है, अधिकार अधिकार अधिकार, कर्तव्य नहीं नहीं नहीं। लेकिन अधिकार तब प्राप्त होता है जब कुछ कर्तव्यों की भी आप पूरी तरह से पालन करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तभी तो अधिकार प्राप्त होता है। तो उस ऋषि ने, ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोगों ने जो ये अमृत को प्राप्त किया है, वो उन्होंने ऐसे प्राप्त नहीं किया। हम क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे अमृत? ऐसे प्राप्त नहीं करा उन्होंने इसके लिए एक साधना करी, प्रतीक्षा करी, तपस्या करी, तपस्या करके उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार, अपने सब का विस्तार करा है। सबका जितना विस्तार हम करते चले जाएंगे, सबका जितना विस्तार हम करते चले जाएंगे, उतना हमारा सब विस्तृत होकर के हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के जाएगा और इस चेतना के साथ अभिभूत कर देगा। यही ऋषि ने करा, और वह ऋषि उसके पश्चात अमृत को प्राप्त हो। यहाँ ये घोषणा है इस उपनिषद की, इस छोटे से मंत्र में, कि एक ऋषि ने गर्भ में ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। कितने दिन में? केवल गर्भ के 9 माह। और हम तो अपने इतने लंबे जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने सब को नहीं जान रहे हैं। और जो मुकुल जी ने शुरू में कहा था, मैं क्या हूं, वह मैं, मेरा सब ही तो है, उस स्व को नहीं जान पा रहा हूं मैं। तो मेरा सारा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है, और एक दिन मैं इदम भस्मांतम शरीरम, ये तो आत्मा तो अमर है, शरीर ने भस्म हो जाना है, इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या, फिर मैं चक्कर काटूंगा, चक्कर काटूंगा, चक्कर काटूंगा, काटता रहूंगा, काटता रहूंगा, काटता रहूंगा। निश्चित मानिएगा, जब तक हमें ईश्वर इस लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त नहीं हो जाते आत्म साक्षात्कार के, तब तक इस चक्कर से हमें मुक्ति भी नहीं मिलने वाली है। ये जो योनियों का फेरा है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मित्रों, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं क्या हूं, जो मुकुल जी ने शुरू में कहा था, इसको जानने का एक सतत प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। हो सकता है इस जीवन में ना जान पाए, लेकिन जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, जब हम प्रयास करेंगे तो अगला जीवन जो मिलेगा, मैं उसी संस्कार को लेकर के तो आऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। मेरी आत्मा उस जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। मेरा फेरा बंद है, आने जाने का ये फेरा बंद हो जाए। आइए अब हम इसको समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समय भी कम है। अध्याय 3 खंड 1। को अयमात्मेति वमुपासमे कात्रं स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु चाभिजानति। हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, वह यह आत्मा कौन है, या जिससे मनुष्य देखता है, या जिससे सुनता है, या जिससे गंधों को सूंघता है, या जिससे वाणी को स्पष्ट बोलता है, या जिससे स्वाद युक्त और स्वादहीन वस्तु को भी वह जानता है, वह आत्मा कौन है। यहाँ वह जो शिष्य है, वह पूछ रहा है अपने गुरु से, इतना सब कुछ जानने के बाद, ये जब सारा सुन लिया उसने, तो वह उससे पूछ रहा है, सीधे प्रश्न कर रहा है। सत्य मार्ग के जो पथिक होते हैं, घुमा फिरा करके बात नहीं करते। सत्य मार्ग का पथिक सीधा ही प्रश्न करता। अब ये शिष्य भी सत्य मार्ग के पथिक है, और गुरु तो सत्य मार्ग का दायित्व का निर्वाह ही कर रहा है, तो उसको अपने शिष्यों को सत्य मार्ग पर चलाना है। तो सत्य मार्ग ही सब एकत्रित है। तो इसलिए सत्य मार्ग के निर्भीक पथिक ने अब उत्सुक होकर अपने गुरु से सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ लिया
कि आत्मा का वास्तविक रूप क्या है। अब इस भाग में गुरु फिर उसको बताएगा कि आत्मा का क्या रूप है, क्या रूप। अब विस्तार से अगर इसको हम चर्चा करेंगे तो पूरे दो घंटे भी इस पर चर्चा करी जाए तो कम है। लेकिन चूंकि यहाँ तो हमें समय की प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखना है और इसे आज समाप्त भी करना है ना, तो समाप्त भी करना है। तो विद्यार्थी का प्रश्न जो है बड़ा स्पष्ट है, वह कौन, ओयम, वह कौन। वह पूछ रहा है कि आत्मा वास्तव में है क्या, कौन है जिससे हमारा तादात्म्य हो जाने पर हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं और हमें अमृता प्राप्त हो जाती है, जिसकी हम पिछले मंत्र में भी चर्चा कर रहे थे कि हम अमृतस्य पुत्र हैं, हमें अमृता कैसे प्राप्त हो। वैसी अमृता जो वामदेव ऋषि ने प्राप्त की। गुरु अपने उत्तर से स्पष्ट बता रहे हैं कि आत्मा वह है जो गतिशीलता देती, जो चेतना देती, जिसकी गतिशील चेतना से ही सारे अनुभव तथा क्रियाएं संभव हैं। अर्थात विद्युत क्या है, हम विद्युत का उदाहरण, विद्युत वह है जिसकी बल्ब के तार में उपस्थिति बल्ब को प्रकाश देती, जिसकी पंखे में उपस्थिति पंखे की पंखुड़ियों को घुमाती है, हवा देती है, जिसकी हीटर की तारों में उपस्थिति उसे गर्मी देती है, हीटर की तार को लाल कर देती है। इस उदाहरण से ये जान लीजिए कि अभिव्यक्तियां दिखाई दे, कब दिखाई दे। देखिए, विद्युत आपको अपने आप में न तो प्रकाश है, न हवा है, न गर्मी है। भाई अब आपका विद्युत तो आ रही है, आपने अपने उपकरण को चालू नहीं किया हुआ है, तो विद्युत क्या है? विद्युत अपने आप में न प्रकाश है, न हवा है, न गर्मी है, परंतु ये सारी अभिव्यक्तियां तो हैं, गर्मी भी है, हवा भी है, प्रकाश भी है। ये सारी अभिव्यक्तियां तब दिखाई देती हैं जब उन उपकरणों में विद्युत का प्रवाह छोड़ा जाता है। बल्ब की अगर वो टूट जाती है, जो उसके अंदर एक तार सी लगी होती है, हम जब बालक थे तो उन तारों को भी जोड़ने की कोशिश किया करते थे बल्ब को दोबारा जलाने के लिए, तो वो जब टूट जाती थी तो बल्ब नहीं जलता। तार टूट गई तो बल्ब नहीं जला, विद्युत तो पीछे से आ रही है पर वो नहीं जलता। तो वह जो अभिव्यक्तियां तब दिखाई देती हैं जब उपकरणों में विद्युत का प्रभाव है। तो वह तत्व, बहुत ध्यान से देखिए, वह तत्व जिसकी उपस्थिति से हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, वह चेतना जिसकी उपस्थिति से हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द को, गंध को, इन सब को जानते हैं, वही निरुपाधिक आत्मा, वही आत्मा है। आगे विनय जी 5 मिनट के करीब रह गए हैं। हाँ, बिल्कुल प्लीज। संज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधाम दृष्टि मति धृति मनीषा जूति स्मृति संकल्प कृतसु कामो वशिति सर्वणे वेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो ये हृदय है, ये मन भी है, सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति, विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, तत्काल जानने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य बुद्धि मनन शक्ति, वेग समन संकल्प मनोरथ प्राण कामना इच्छा संसर्ग आदि की अभिलाषाएं, ये इतने सब के सब स्वच्छा ज्ञान रूप परमात्मा के ही नाम है। अगले में वो कह रहे हैं ब्रह्मेश इंद्रेश हे प्रजापति रेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाशे आपो ज्योतिषतेनातिमानि च क्षुद्र मिश्राइव बीजनित्राणि चेतराणि च वेदानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोदवजानि च श्वागावम्
पुरुषास्त्रिमो यदि केचित् प्राणी जंगम चापतति च यत् सावर सर्व तत्र प्रागेन नेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठत। प्रज्ञाने तो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म है। यही प्रज्ञानम ब्रह्म जिसको हमने शुरू में कहा था, वही प्रज्ञानम ब्रह्म पे आकर के अब ये उपनिषद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। चारों वेदों में 4 महावाक्य पाए जाते हैं। ये हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ऋग्वेद चेतना ही ब्रह्म है, तत्वमसि सामवेद का तुम वही हो, अहम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद वह आत्मा ही ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद मैं ही ब्रह्म हूँ। इन महावाक्यों पर जब गहराई से विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि वेदांत द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण ध्यान मार्ग की व्यवस्था इन्हीं सब ब्रह्म वाक्यों में निहित है। जैसे ही कोई विद्यार्थी गुरु के पास पहुंचता है, वैसे ही गुरु को ब्रह्म की परिभाषा बतानी पड़ती है। उस शाश्वत सत्य की परिभाषा की घोषणा लक्षण वाक्य ऋग्वेद में है, जहां कहा गया चेतना ही ब्रह्म है। ब्रह्म की इस परिभाषा के बाद शिष्य गुरु की ओर मुख कर उस और उंगली का संकेत कर उस सत्य की गर्जना करता है, तुम वही हो। अर्थात वह चेतना जिसे ब्रह्म कहा जाता है, कहीं अन्यत्र नहीं, सातवें आसमान के उस पार नहीं, केवल मृत्यु प्रांत प्राप्त होने वाली चीज नहीं, बल्कि यही है, इस क्षण उपस्थित है, इसका अनुभव किया जा सकता है, शिष्य को दिया जा सकता है। ब्रह्म की परिभाषा जानकर गुरु के शिष्य मुख से सुनकर तत्वतः शिष्य ही ब्रह्म है। शिष्य एकांत में आकर इस सत्य पर गहरा मनन चिंतन एकाग्रता से करता है और कहता है ये आत्मा ही ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म। अपने ही अनुभव से अपनी एकांतिक प्रशांत मनन चिंतन की साधना के फलस्वरूप वह इस निश्चय पर पहुंच जाता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इतना सिद्ध कर वह गुरु के पास लौटता है। गुरु की प्रश्नवाचक भाव भंगिमा को देखकर वह उसका मन तूने के उठता है, यह ब्रह्म तो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब सातेन प्रज्ञानात्मना उस्मान् लोकाद्युत्क्रम्य मुष्मिन् स्वर्गलोके सर्वान् कामनाः परमतम संभवतः वैसे लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में इस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म के सहित संपूर्ण दिव्य भोगों को प्राप्त होकर अमर हो गया। यहाँ पे यह उपनिषद समाप्त हो गया। शांति पाठ करते हैं। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् महावीर्यं एधि वेदस्य माणि सतम् श्रुतमे मा प्रहांसि अनेनाभितेन होरात्रान् सन्धामितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वतारक्मवतु अवतु मामवतु वक्तारं वतु वक्तारम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।